हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है और संडे का तो होता है डीप क्लीनिंग, क्योंकि बच्चों की रहती है छुट्टी। तो लेट से टिफ़िन तो बनाना नहीं रहता है, फिर लेट से खाना वाना भी होता है, क्योंकि बच्चे जो है लेट से सो के उठते हैं। एक दिन उनको रेस्ट मिलता है तो हम भी छोड़ देते हैं, तो 8 से 9 बजे तक सो के उठते हैं। तो आराम से हम भी अपना सुबह उठ के सारा काम कर लेते हैं। उसके बाद नाश्ता तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम सीढ़ी को झाड़ लेते हैं। सीढ़ी को हफ्ते में 2 ही दिन डेली नहीं झाड़ पाते, क्योंकि रेलिंग भी नहीं है और फिर टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का लंच बनाना रहता है। तो फिर टाइम कहाँ मिलता है कि ये काम करें। तो बस संडे को उसको पहले झाड़ू लगा लेते हैं, फिर पोछा लगा लेते हैं। तो बस ये हो जाता है हमारा सीढ़ी का काम। फिर आ गए थे हम किचन में। किचन की जो है देखिए, सुबह का एकदम टाइम है, अभी अंधेरा है। तो बस सुबह सुबह ही उठे थे, छुट्टी का दिन था, सोचा था थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि तबीयत मेरी अभी इतनी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था मुझे। क्योंकि ज़्यादा अगर चलने पर या ज़्यादा काम करने पर अजीब तरह से होने लग रहा है, क्योंकि अभी 4-5 दिन के बाद फीवर हुआ था और खांसी अभी है ही। लेकिन फिर भी कई दिनों से मन था क्लीनिंग करने का, और वैसे ही कर ले रहे थे, तो आई डीप क्लीनिंग की। तो बस किचन के नीचे का जो भी था अच्छे से डब्बे यार निकाल के अच्छे से झाड़ू लगा लिए थे। झाड़ू लगाने के साथ ही पोछा भी लगा लेते हैं। और आज मैंने सोच लिया था कि पहले झाड़ू लगा के और उसके बाद किचन की जो है डीप क्लीनिंग करेंगे। ऊपर का रेक नहीं, बस नीचे का रेक जो है जिस पे गैस रखा है उसको कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो बाल भी नहाना है, तो बाल में कुछ ऐसा लगा लिया जिससे बाल हमारे सही रहते हैं और डैंड्रफ भी नहीं रहता। तो सबसे पहले मैंने लिया था 1 चम्मच मध। तो मध फ्रिज में रखने से जम गया था, उसमें 1 नींबू का रस गाड़ दिया था। साथ में हमने 1 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दिया था। आपके पास है तो आप चाहे तो ताज़ा एलोवेरा ले सकते हैं। और उसके बाद उसमें जो है थोड़ा सा 1 चम्मच नारियल का तेल मिला के इसको बालों में मैंने लगा लिया था। इससे बाल एकदम मुलायम और सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और 1 घंटे तक रखने के बाद उसके बाल शैम्पू कर लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं एकदम जैसे। और डैंड्रफ जो भी रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने इसको बालों में लगा लिया था। लगाने के साथ ही जब तक ये सूखेगा तब तक मेरा जो है क्लीनिंग का काम जो है किचन का ख़त्म हो जाएगा। इधर जो है जब भी हमको डीप क्लीनिंग कर ले रहती है, या तो बालों में मेहंदी लगा लेते हैं या फिर इस तरह से कुछ कर लेते हैं, तो साथ ही साथ दोनों काम हो जाता है, यानी एक पंथ दो काज हो जाता है। तो बस इसको बालों की जड़ों में लगा लिए थे थोड़ा बहुत, और लगा के मैंने जूड़ा बना लिया था कि चलो तब तक काम हो जाएगा। तो बस ये सब है। और अगर हम कोई भी काम करें, रूटीन से करें, तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाता है। और हम लोगों के लिए तो संडे हो या मंडे डेली का वही रहता है, और हमको तो लगता है कि संडे को हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। बस ये देखिए किचन हमारा कितना ज़्यादा इस समय गंदा हो गया था। और एक दिन पहले मसाला पीस रहे थे तो थोड़ा सा ढक्कन खुल गया था, तो उससे भी और गंदा हो गया था। तो बस सोच लिए थे कि तो बस सारा सामान जो है नीचे के रेक का जो भी था उसको जो है पूरा उतार के नीचे हमने रख दिया था, सिर्फ गैस को छोड़ के। फिर उसको सर्फ लगा के हमने जो है बर्तन मारने वाले खुज्जे से नया निकाल के, और उससे जो है पहले सर्फ से जो है गुनगुने पानी में सर्फ डाल दिया था, थोड़ा सा विनेगर डाल दिया था, एकदम साफ़ हो जाता। आप चाहे तो हार्पिक भी डाल के साफ़ कर दे। और फिर जो है सादे पानी से, सिंपल पानी से धो दिया था। एकदम मेरा किचन जो है क्लीन हो गया था। तो करीब 1-1.5 महीने से हमने इस तरह की क्लीनिंग नहीं की थी, सिर्फ जो है पोंछ देते हैं तो वो बस हो गया था। इसमें क्योंकि टाइम लगता है, तो बस ये जब भी टाइम निकलता है तो इस तरह का हो जाता है। और जब सब्जियाँ जो हम लोग छौंकते हैं या दाल बनाते हैं तो उसका भी छींटा चला जाता है, और तेल तेल ज़रूर हो जाता है। धीरे धीरे करके अगर महीनों छोड़ दीजिए, सर्फ से न धोइए, तो फिर वो जो है पूरा टाइल्स पर लग जाता है। तो बस इस तरह हो गई थी मेरी पूरी, अच्छे से मैंने पूरे डीप क्लीनिंग कर लिया था। फिर 2-4 बर्तन जो निकले थे उसको धुल दिया था। और साथ में जो है जब भी डब्बे 2-4 निकलते हैं, डब्बे और पानी का बोतल और सब कुछ मतलब धुल दिया था। तो मेरी ये डीप क्लीनिंग हो गई थी। ये सारा कुछ करते करते मुझे 9 बज गए थे। अभी भी बच्चे नहीं उठे थे, लेकिन फिर उठ गए थे हस्बैंड, तो उनके लिए चाय मैंने इधर डीप क्लीनिंग करके चाय रख दिया था, ताकि चाय पी लेंगे, उसके बाद बाकी का काम होते रहेगा। तो बस ये हो गया था। तो बस यही सब है। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम न्यू हैं तो बस हमें आपके जो है
थोड़े से हौसले की ज़रूरत है। तो बस ये है। और फिर हमने सबसे पहले क्या किया था, डस्टबिन को जो है साफ़ करके धूप में रख देते हैं संडे सिर्फ संडे को ही डस्टबिन अच्छे से, क्योंकि हम डेली का डेली पॉलीथीन लगाते हैं। तो चूँकि अब बरसात का मौसम है, थोड़ा सा जो है जैसे मॉइस्चराइज टाइप में हो जाता है, तो पहले मैंने नीचे न्यूज़पेपर लगा दिया था सुखा के उसको धुल के, और उसके बाद तब उसमें फिर पॉलीथीन लगा दिया था। तो इस तरह हमारा जो है ये डस्टबिन का काम भी हो गया था, और इस तरह डस्टबिन जो है हमेशा आपका जो है चमकता रहता है। तो इधर हमने दाल बैठा दिया था, साथ में चाय बना लिया था। सब लोगों ने, बच्चे धीरे धीरे करके उठ गए थे, तो उनके लिए मंगा दिया था जलेबियाँ नाश्ते में, तो वो अपना कर लिए थे। क्योंकि अब आज हमको काफ़ी ज़्यादा काम था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता। तो बस क्लीनिंग का काम लगभग ख़त्म कर लिए थे। ख़त्म करने के बाद बच्चों का बैग धुलना था, धूप तेज़ हुई थी, कई दिनों से सोच रहे थे, तो बस बैग आज धुल के छत पे डाल दिए थे। और इधर जो स्टैंड था किचन का, उसको भी हमने जो है पोंछ दिया था, पोंछ करके फिर स्टैंड को लगा दिया था। तो बस अभी हम नहा के आ गए थे, नहा के एक तरफ खाना बना रहे थे, साथ में ये सब जो भी अब छोटा मोटा काम था लगाने वाला, यानी डब्बे या सारे डब्बों को पोंछ करके हमने जो है रख दिया था, ताकि जो है डब्बे साथ ही साथ जब भी होता है तो पोंछ देते हैं, तो एकदम क्लीन रहता है। तो बस ये हो गया था। और दोपहर हमने खाने में बना दिया था चावल दाल और रोटी सब्जी। तो बस ये सिंपल सा खाना हमारा हो गया था। फिर हो गई थी शाम, तो बस हमने जो है इधर फिर जो है मिक्सी था, डेली पोंछते हैं, लेकिन फिर भी इस पे मसालों का दाग पड़ जाता है, तो वाइप सिखाता है, उसी से हम एक बार पोंछ के देखे थे, तो उससे एकदम क्लीन हो गया था। तो बस उसी वाइप से पोंछ रहे थे, महीने में एक बार कर देते हैं। और ये देखिए फिर हो गई थी शाम को काफ़ी ज़्यादा दिन भर में काम किया था, और अभी तबीयत ख़राब थी तो हरासमेंट लग रहा था, तो बच्चों ने काफ़ी दिनों बाद यानी महीनों बाद बोला था फास्ट फूड खरीद के मंगाने के लिए। तो बस ये हो गया था, हमने बना दिया था उनके लिए टमाटो चिली, बेटा अपने लिए लाया था जो है चाउमीन, और जो है सब ने अलग अलग अपना अपना मंगाया था। तो सब बच्चे बैठ के बस जो है अपना अपना खा रहे थे, जिसको जो पसंद था तो जाके अपना लाए थे, खा रहे थे। तो बस ये हो गया था हम सब लोगों का नाश्ता। हमने भी थोड़ा बहुत उसी में से खा लिया था। फिर जो है दूसरे दिन हम जो है सुबह का नई वीडियो बनाए थे, लेकिन हम जो है सब लोग जब हस्बैंड चले गए थे, तो फिर बेटी के साथ गए थे हम भी मार्ट, तो वहाँ से किचन का सामान लाए थे। तो 1 महीने का सामान हम एक ही बार लेके चले आते हैं, ताकि जो है डेली ना लाना पड़े। वैसे तो कुछ ना कुछ घटा ही रहता है, लेकिन कुछ ज़्यादा सामान, और पायदान मेरा एकदम ख़राब हो गया था, तो बस उसको भी लाए थे ख़रीद के, और साथ दरवाज़ों पर लगा दिया था। और साथ में जो भी अब किचन का सामान था, तो 2 ये स्टील का डब्बा खरीदते हैं, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कामगार है, इसी में रख देते हैं। फिर मिलते हैं।